मेरे ब्लॉग में आने वाले मेरे सभी व्यूअर्स को नमस्ते है मेरा, और सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जो आप लोग मेरे ब्लॉग में आते हो, मेरे ब्लॉग को थोड़ा सा भी पसंद करते हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर चले जाना, क्योंकि मेरे लाइक्स बहुत कम होते हैं। कमेंट्स तो भर भर के होते हैं पर लोग लाइक्स करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और क्या अच्छा लगता है। और देख लेना, आप लोग जितने भी मेरे ब्लॉग में आते हो ना, मैं नंबर के साथ आप लोग सबको लाइक देती हूँ। आप देख लेना, आप तो बस आते हो, बहुत सारे कमेंट करके चले जाते हो। मैं आती हूँ, वॉच भी करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ और लाइक भी देती हूँ, वो भी नंबर के साथ। तो वो मेरी बेटी थी, उसकी भी कटिंग कर ली। और एक प्यारी सी बच्ची आ गई थी, इसे भी कटिंग करवानी थी। तो अभी गर्मी का टाइम है, बच्चों को छोटे छोटे बाल ही रखने चाहिए, गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। तो इसकी भी बेबी कट की थी मैं। और मेरी बेटी का तो क्लिप मैं नहीं दिखा पाई, कभी ना कभी दिखा दूँगी, उसकी तो कटिंग होती रहती है। और ये आ गई हूँ छत पे, इस शाम के 5:30 बजे का टाइम होगा। ये है गद्दा, मेरा बेटा रात को इसमें सूसू कर दिया था। कभी कभी मतलब कल रात को उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और वो 1 गिलास दूध पिला दी थी मैं उसको, तो दूध पीकर जो सोया ना वो, तो फिर सूसू कर दिया। तो परेशानी हो जाती है, 5 साल का बच्चा सूसू कर दे। वैसे तो वो करता नहीं, सर्दियों में भी नहीं करता, क्योंकि हम प्रोटेक्टर प्लास्टिक वगैरह कुछ भी गद्दे के नीचे रखते थे, मतलब गद्दे के ऊपर, उसके ऊपर फिर बेडशीट डालते थे। तो अभी गर्मी आ गई इसलिए हमने छोड़ दिया था, नहीं डाली थी, पर उस दिन वो सुसु कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, गद्दा ख़राब हो जाएगा। तो हस्बैंड ड्यूटी जाने से पहले गद्दा छत पे रख के चले गए थे, तो सुबह से शाम तक अच्छी खासी इसमें धूप लग गई। अब ये काम ना या तो मैं कर सकती हूँ या तो हस्बैंड आएंगे शाम को 8 बजे। तो ये गद्दा लेकर मैं उतर रही हूँ। देखो मेरे घर में ये जो जीना बोलते हैं हम, सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी कैसे खड़े वाले सीढ़ी, और बहुत परेशानियों के साथ मैं ऐसे लेकर आ रही हूँ। तो हम हाउसवाइफ ना सब कुछ हैंडल कर लेती हैं, सारा परेशानी भी। अब किसके भरोसे बैठूँ, वो तो लेट से आएंगे, रात हो जाएगी, और फिर कहीं इसमें कुछ घुस दिया तो मतलब छिपकली वगैरह मुझे बड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों का। तो जैसे भी करके मैं जैसे तैसे करके ले आई हूँ, पकड़ पकड़ के आराम से रख रख कर। और बहुत भारी गद्दा है, देखने में आप लोगों को शायद हल्का लग रहा होगा वीडियो में, पर बहुत भारी है ये। लाकर इसको बेड में मैं सेट कर दूँ अच्छे से। धूप तो अच्छी खासी लग गई है, सूख गया है ना, तो इसकी कवर भी मैं नहीं निकाली थी कि धूल मिट्टी ना लग जाए। तो अब लाने के बाद मैं इसके कवर को अच्छे से निकाल लूँगी, और कवर निकालने के बाद मैं इसको धोने के लिए रख दूँगी। तो एक दिन तो गद्दा ये बिना कवर के ही रहेगा। अभी तो रात हो गई है, अभी तो मैं कपड़े धोऊंगी नहीं, अब धोऊंगी तो कल ही कपड़े धोऊंगी, एक दिन के बाद ही। तो रात भर के लिए ऐसे रहेगा। तो डबल बेड का ना एक प्रोटेक्टर था, जो गद्दे के ऊपर प्रोटेक्टर डाला जाता है, जैसे पानी वानी गिरे ना उसके लिए। तो वो जब भी मैं लगाती ना फिसल जाता, उसके ऊपर ना बेडशीट टिकता ही नहीं था। तो मैं एक फिर सिंगल बेड का लेकर आई थी। तो बीचों बीच सिर्फ बाबू जहाँ मेरा बेटा सोता है उसी जगह पे बीचों बीच उसके पास ही लगा के, ऊपर से एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग तो उसको गेंद्रा बोलते हैं, वो जो छोटा सा, नहीं तो बच्चों के लिए फलिया भी बोलते हैं, छोटा छोटा जो होता है, वो डाल देती थी इस प्लास्टिक के नीचे गद्दे के ऊपर। तो रात को सोने में सही रहता था, और वैसे इतना सूसू करता नहीं है, पर हो जाता है कभी कभी, छोटे बच्चे हैं। तो ये बेडशीट निकाल रही हूँ, बेड के अंदर ढूंढना पड़ रहा मुझे, सब सामने ही रखती हूँ मैं सारा बेडशीट। तो एक पिल्लो कवर नहीं मिल रहा था, अब मिल गया दोनों पिल्लो कवर, और अब मैं अच्छे से बेड में लगा दूंगी। बच्चे इस टाइम पे घर पे नहीं है, दोनों बच्चे, छोटे वाले दोनों बच्चे ट्यूशन गए थे। ये देखो आ गया, ये मेरे बेटे का दोस्त, तो आ चुके हैं अभी ट्यूशन से बच्चे। 6 बजे आ जाते हैं वो लोग, 4 बजे जाते हैं, 6 बजे तक ट्यूशन से आ जाते हैं। तो इतने टाइम का मेरा जितना एक्स्ट्रा काम होता है मैं करती रहती हूँ, एडिटिंग भी करती रहती हूँ इसी टाइम पे। बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं तो उतना घर का एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो चादर पहले अपनी ये बहुत अच्छा स्मूथ, ये बेडशीट मेरी बड़ी बेटी पसंद की थी, उसको बड़ा अच्छा लगता है ये फ्लावर वाले। तो ये चादर लगा दी हूँ।
बीच में मेरे बेटे का छोटा सा तकिया लगाई हूँ। वो एक हाथ मम्मी पे रखता है, एक हाथ पापा पे रखता है, फिर वो सोता है बीच में। उसको मम्मी पापा चाहिए अपने अपने अगल बगल में, दोनों साइड में। तो वो ऐसे अभी इसके सोने के टाइम पे वहाँ पे मैं लगा दूँगी एक प्लास्टिक, उसके ऊपर उसका फलिया बिछा दूँगी, तो वैसे फिसलेगा नहीं। छोटे बच्चों वाले घर में ना थोड़ा मैनेज करना पड़ता है इस टाइप से। और ये लग गया है, निकल गया मतलब गद्दे का कवर, तो इसे कल ही धोऊंगी। तो वॉशिंग मशीन के पास ही रख दी धोने के लिए। और अब मैं चेंज वेंज करके, पैर हाथ धोकर, कपड़े चेंज करके नाइटी पहन के आ गई हूँ। शाम के समय मैं नाइटी हमेशा पहन लेती हूँ, अब गर्मी आ गई है। और शाम की पूजा हो रही है मेरी, जोत बाती हो चुकी है मेरे पूजा रूम में। और ये है धुआं, उड़ीसा में इसे झूणा भी बोलते हैं। तो उड़ीसा बंगाल में ज़्यादा सबको पता है वहाँ के लोगों को। तो मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ, और बहुत अच्छा लगता है। तो जलाती रहती हूँ, इसका धुआं करती रहती हूँ। नारियल छिलके में धुआं जो बोलते हैं वो डालकर इसका धुआं, इससे मच्छर वच्छर भी इतने नहीं आते हैं। और घर में बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाली खुशबू फैल जाती है। तो ये रख दी हूँ, अब धीरे धीरे निकलता रहेगा वो। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग की है ये वीडियो। तो ये मैं जा रही हूँ अपने बेटे के लिए आज एडमिशन करवाने के लिए। अपने बेटे को लेकर स्कूल जाना है मुझे। बहुत शुभ मुहूर्त आ चुका है जब मेरा बेटा आज स्कूल जाएगा, मतलब आज एडमिशन करवाऊंगी तो नेक्स्ट डे से स्कूल जाएगा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अपने बेटे को लेके जाऊँगी। रेडी हूँ, मैं बेटे को लेकर जा रही हूँ, आज उसकी एडमिशन करवाऊँगी। और कल से इसको स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारा काम मेरा ही। ये देखो मेरा मास्क ड्रेस से मैच करता हूँ मास्क, मतलब ये जो कुर्ती जब मैं ली थी ना, कुर्ती के साथ ही ये मैचिंग मास्क मिला था। थोड़ा सा लूज हो रहा है। अजीब सा लग रहा है, देखो ऐसे थोड़ा सा टाइट होगा तो सही लगेगा ना। ऐसे थोड़ा बांध लेती हूँ। मास्क लगाना तो भाई ज़रूरी है। चलती हूँ स्कूल के लिए। है ये है। स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, कल से स्कूल जाएगा, है ना, है ना। अभी हम जा रहे हैं इसकी एडमिशन करवाने के लिए। चलो चलते हैं। ओके, आती हूँ स्कूल से। तो दोनों बेटियां तो स्कूल गई हुई है और अपने बेटे को लेकर मैं जा रही हूँ स्कूल। तो ये हमारे एरिया का है भाई, आप लोगों को पता है कच्ची कॉलोनी में मैं रहती हूँ ना, दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में हूँ, दिल्ली के गांव में मैं रहती हूँ, बहुत बार बताई हूँ। तो अंदर का एरिया ऐसा है, बाहर में तो बहुत अच्छे हैं। बेटे को लेके धीरे धीरे चल रही हूँ, धूप में हूँ, आप लोग भी चल रहे हैं मेरे साथ में। तो ऐसे शूट कर लेती हूँ जब जहाँ मौका मिलता है, जगह मिलता है। अपने वीडियो के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, पर अगर आप लोग एक लाइक दे दोगे तो मेहनत मेरी सफल हो जाएगी, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है हर जगह वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों तक रियलिटी और क्या हो रहा है सब पहुंचाने के लिए भाई शूट करना पड़ता है। तो स्कूल आ गई हूँ, यहाँ भी चुपके से मैं चुपके कर लेती हूँ, फ़ोन तो हाथ में रहता ही है। तो भीड़ थी, मैं बैठ गई हूँ सोफे पे बेटे को लेके। मेरे नंबर आने वाला है, अभी फॉर्म वगैरह फिलअप करके और फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड सब कुछ लेके गई थी, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेकर गई थी, फ़ोटो कॉपी सबकी। और बेटी की एडमिशन हो चुकी है और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट